तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो वन डे भुजो वॉज एगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू दी टाउन आफ्टर अ ईयर। तो भुजो क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो बहुत दिनों बाद टाउन से आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। तो वो क्या था, उन्हें बस स्टॉप पे लेने जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. तो जैसे वो भाग के गया तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सांस फूलने लगी थी। तो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम इतना ब्रीथ फास्ट क्यों कर रहे हो, इतना जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो। तो भुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई द रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो ये क्वेश्चन उसके मन में क्या रह गया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भागता है तो उसकी ब्रीदिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। टू आंसर to Bujo's question, lie in the understand why we breathe. Breathing is a part of respiration. तो breathing क्या है, हमारा एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो breathing is a part of respiration. Why do we respire? In chapter 2 you have learned that all the organisms are made of small microscopic यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, एक छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं जो कि सेल होता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो हमारे शरीर को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हर एक पार्ट हमारा लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है। तो अ सेल इज अ smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. तो सारे सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि किसी का न्यूट्रिशन में काम होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम करवाता है, कोई एक्सक्रीशन होता है किसी का काम, किसी का रिप्रोडक्शन। तो हमारे शरीर में बहुत तरीके के सेल होते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। और यही सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन वेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी एक्वायर एनर्जी। अगर हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इन सब काम के लिए भी हमें क्या है, एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट यू ईट रेगुलरली? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपके पापा मम्मी जो भी मतलब पेरेंट्स है वो क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं कि हमें खाना ज़रूरी है और रेगुलरली खाना, हर 3 टाइम की मील होनी चाहिए, ये सब क्यों ज़रूरी है? तो द फूड जो है हमारा, द फूड है स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन होता है, फूड के अंदर बहुत सारी की एनर्जी होती है, ठीक है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो यही एनर्जी हमारी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। Therefore, all the living organisms respire to get energy from food. तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, सांस लेता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। तो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि सभी कुछ ना कुछ खाते हैं और सभी को एनर्जी तो चाहिए ही। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि एयर क्या है, ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल जाता है। द एयर वी ब्रीथ इज द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो ये जो हम ब्रीथ करते हैं एयर को, इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। मतलब एक एक सेल के पास हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो सारी बॉडी के अंदर हमारा सर्कुलेशन मतलब रेस्पिरेशन का जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद पूरी बॉडी से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इन दी सेल्स ऑक्सीजन इन दी एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो जो सेल्स में ऑक्सीजन होती है
इन दी सेल्स ऑक्सीजन इन दी एयर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन दी फूड। तो सेल्स के अंदर हमारा जो खाना की मतलब खाना टूटता है, मतलब जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन आ जाती है और जिसके कारण ब्रेक डाउन होता है फूड का और उससे हमें एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दी सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। किसको, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कि जो प्रोसेस जिससे ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का इन दी सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब सेल के अंदर खाने का टूटना और उसके बाद एनर्जी निकलना, उसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये याद होनी चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दी सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, और सारे ऑर्गेनिज्म को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन होता ही होता है, क्योंकि सबके अंदर सबकी बॉडी सेल से ही बनी होती है। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। तो सेल के अंदर कैसे ब्रेक डाउन होता है फूड का, इन दी सेल दी फूड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है दी फूड, मतलब फूड को हम साइंस की भाषा में ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो फूड का टूटना उसे हम उससे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ साथ हमारी यूजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया और उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी वाटर हमारे शरीर से निकला। अब वाटर कैसे निकला वो हम आगे देखेंगे, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है इसलिए वो आराम से निकल जाती है। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब कोई ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का यूजिंग ऑक्सीजन तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब भी कोई खाना या ग्लूकोज टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दो तरीके से हमारा खाना टूटता है, ठीक है। तो जैसे फूड है वो हमारे दो तरीके से टूटता है, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। तो एरोबिक में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या आ रहा है, एयर, एरो, तो एयर से याद रखना, तो एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें होती है एरोबिक में, और एनारोबिक में हमें एन मतलब नहीं चाहिए, नो, ठीक है। तो नो, एनारोबिक में हमें नहीं चाहिए होती है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज रिलीज एनर्जी, पर इसमें भी एनर्जी हमें रिलीज होती ही होती है। अब यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन है कि ग्लूकोज, ये हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें हमारा एक और प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। तो कोई ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया, वो क्या है, कहाँ सर्वाइव करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं भी प्रेजेंट होती है उसमें भी वो लोग सर्वाइव कर देते हैं, और दे आर कॉल्ड एज एनारोब्स, और उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स एयर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी इनमें आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ना होने के कारण भी वो जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके साथ साथ एनर्जी तो मिलती ही है हमें, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये याद होनी चाहिए कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। अब yeast are the single celled organism, they respire anaerobically during the process यील्ड ऑफ अल्कोहल। तो जो हमारी अल्कोहल बनती है, अल्कोहल की जो प्रोडक्शन होती है वो भी इसी प्रोसेस से होती है कि ईस्ट जो है वो हमारा
दे रेस्पायर एनारोबिकली, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उसके बाद भी वो क्या है, अल्कोहल हमें दे देते हैं और इसी से हमारी अल्कोहल की जितनी भी फैक्ट्री है वो यही यूज़ करती है। तो दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। तो ये हमारी वाइन और बियर जो है उनको बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। अवर मसल सेल्स can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen.